हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं फिर से अपनी इस यूट्यूब चैनल संजय EWE में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, वो है उदासीनता वक्र। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो उदासीनता वक्र, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी हम लोग समझने वाले हैं और इसका डिफिनेशन मैंने लिख के रखा है। अगर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके आप अपने कॉपी वगैरह में उतार सकते हो। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उदासीनता वक्र का क्या मतलब होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो ये है उदासीनता वक्र। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। ये है उदासीनता वक्र। तो उदासीनता वक्र का डेफिनेशन क्या बोलता है कि उदासीनता वक्र वे रेखाएं हैं। ठीक है, उदासीनता वक्र एक रेखा है जिन पर स्थित प्रत्येक एक बिंदु पर किन्हीं दो वस्तुओं के संयोग को बताती है। मतलब क्या है कि एक रेखा है, उसमें दो वस्तु मिला हुआ है, दो वस्तु के संयोग को बताता है। जिससे क्या होता है, जिनसे जो है ना उपभोक्ता को, देख सकते हो, जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। मतलब उन दो वस्तु के संयोग से उपभोक्ता को क्या मिलता है, समान संतुष्टि मिलता है। ठीक है, सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है, जिसमें उपभोक्ता तटस्थ रहता है। तटस्थ का मतलब होता है मेरे दोस्त कि वो एकदम संतुष्ट हो जाता है। मतलब ना ही उसका मन ये हो जाता है, मतलब यार मेरे को तो संतुष्ट नहीं हुआ, या फिर उसका ज़्यादा या फिर कम, कुछ नहीं। मतलब वो एक जगह अड़ा रहा, मतलब वो संतुष्टि हो चुकी है। उसको जिस चीज़ की उसको आवश्यकता थी, उस चीज़ की उसको पूरी मतलब हो चुकी है। तो आगे है कि उदासीनता वक्र के द्वारा समान संतुष्टि प्राप्त होने के कारण इसे, ठीक है, इसे सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। मतलब आप समझ रहे हो कि इसको हम लोग बोलते हैं कि उदासीनता वक्र के द्वारा समान संतुष्टि प्राप्त होने के कारण इसे सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। तो ये है हम लोग का इंडिफरेंस कर्व। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि यार उदासीनता वक्र एक वो रेखा है, एक रेखा है जिन पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर किन्हीं दो विभिन्न वस्तुओं के संयोग को बताती है, और उन संयोग से क्या होता है, उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलता है। मतलब उस बिंदु से वो किसी भी बिंदु का अगर वो उपभोग करता है तो उस उपभोग की जाने वाले बिंदु से उसको क्या मिलेगी, समान संतुष्टि मिलेगी। और इसका एक दूसरा नाम भी है सम संतुष्टि वक्र। मतलब सम संतुष्टि वक्र इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि यार इसको क्या बोल रहा है, उदासीनता वक्र के द्वारा क्या हो रहा है, इसको समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, इसलिए इसका सम संतुष्टि वक्र भी बोला जाता है। अगर आप लोग को कहीं देखने को मिलेगी सम संतुष्टि वक्र या तटस्थता वक्र की व्याख्या करें तो आप लोग घबराइएगा नहीं, यह है इंडिफरेंस कर्व, बोले तो उदासीनता वक्र ही। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको एक डायग्राम के मदद से समझते हैं और अच्छा ढंग से। ठीक है, तो दोस्तों इसका हम लोग का डायग्राम बना लिए हैं, तो अब आप सभी को समझाता हूँ कि कैसे क्या है। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या बोला था कि उदासीनता वक्र क्या करता है, किसी विभिन्न दो वस्तुओं के संयोग को बताती है। मतलब इधर हम लोग का वस्तु y है, वस्तु y में हम किसी भी वस्तु को रख सकते हैं, और वस्तु x में हम किसी भी वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, तो इधर दो वस्तु का संयोग है, ये जो मैं बिंदु बना के रखा हूँ, ये इधर से इसका वस्तु का संयोग है और इधर से इसका वस्तु का संयोग है। मतलब ये B जो पॉइंट है, ये दोनों वस्तु का मिला हुआ पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसे ही सारे वस्तु एक दूसरे के संयोग से ये पॉइंट बना हुआ है। तो ये जो हम लोग का पॉइंट है ये ठीक है, सो इसमें जो होगा ना, उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगा, समान संतुष्टि उसको मिलेगा। और ये जो हम लोग लाइन खींचे हैं, ये डॉट डॉट करके ये जो हम लोग लाइन खींचे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, बोले तो उदासीनता वक्र। ये लाइन हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, उदासीनता वक्र को हम लोग बहुत सारे खींच सकते हैं।
इधर यहाँ इसके ऊपर इस तरह खींच सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसमें जितना उपयोगिता मिलेगा इससे ऊपर वाला लाइन, मतलब ये अगर हम लोग का इंडिफरेंस कर्व है, ये हम लोग का इंडिफरेंस कर्व है, मतलब इसके तुलना में यहाँ हम लोग को बहुत ज़्यादा उपयोगिता मिलेगा और इसके तुलना में यहाँ इस बहुत उपयोगिता मिलेगा। ये है उदासीनता वक्र। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए कि उदासीनता वक्र का डायग्राम किस तरह होता है। अगर आपको बनाना हो तो इस तरह आपको एक लाइन खींच लेना है। इधर हम लोग का y रहेगा, यहाँ हम लोग का ये है ओ जीरो है, उसके बाद ये हम लोग का है x। ठीक है, तो ये गुड्स x है, ये हम लोग का गुड्स y है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का है इंडिफरेंस कर्व का मैन माप बोले तो मैप। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऐसे ही हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ।